2 दिन तो मैं उस ज़ोन से बाहर नहीं आई बिकॉज़ वो बहुत इम्पोर्टेंट था उस ज़ोन में रहना। वैसे ही आपका भी टूटा होगा, मेरा भी टूटा है, तो बस वही सारी मेमोरीज़ यूज़ करके देखो इनको संभालना तो वैसे आई थिंक शी इज़ वेरी केपेबल अपने आप को संभालने में. शी वॉज बीइंग लॉयल एंड द गाय वॉज नॉट. हाय गाइस, दिस इज अभिषेक बजाज हाय दिस इज़ संदीप अधर, एंड यू आर वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड नाउ. बॉलीवुड नाउ। हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ. सो जैसे कि एक सॉन्ग आया है बर्बाद, जिसमें आपको नज़र आएंगे अभिषेक एंड संदीपा. सो आज ये हमारे साथ है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इनका क्या रिएक्शन था जब गाने को इतनी सक्सेस मिली. सो हेलो अभिषेक एंड संदीपा, हाउ आर यू गाइस? वेरी वेल, वेरी वेल. ओके. सो 4 मिनट 47 का जो गाना है आपका, उसमें से 1 सेकंड भी कोई नज़र अपनी यहाँ वहाँ भटका नहीं सकता जो कॉन्सेप्ट दिखाया है उसमें. तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी संदीपा, मैं जो आपने दिखाया उसमें जो एक्ट किया है वो काफ़ी इमोशनली किसी को टच करने के लिए बहुत ही वेल था वो. तो क्या कहना चाहेंगे, आपको कितना, आपको क्या कुछ आपका देना पड़ा उसमें सॉन्ग को दिखाने के लिए? आई थिंक हर एक एक्टर का एक विश होता है कि कुछ भी ड्रामेटिक करने को मिले बिकॉज इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आती नहीं है कि म्यूज़िक वीडियो में यू डू स्टोरी टेलिंग. इनफैक्ट मैंने जितने म्यूज़िक वीडियोज़ किए हैं दे ईदर हैव बीन डांस म्यूज़िक वीडियोज़ और दे बीन दोस प्रिटी ग्लैम म्यूज़िक वीडियोज़. तो आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड थैंकफुल to Amit and Manish for giving me the opportunity to do this video जिसमें it was all about a story. It is about and a very relevant story जो आजकल आप बहुत देखते हो. प्यार में दिल बहुत टूटते हैं और वैसे ही आपका भी टूटा होगा, मेरा भी टूटा है, तो बस वही सारी मेमोरीज़ यूज़ करके ज़रूर है बहुत बार. तो बस वही सारी मेमोरीज़ मैंने यूज़ की हैं एंड आई पुट एवरीथिंग इन दिस वीडियो. तो काफ़ी इंटेंस था वो 2 दिन जो हमने शूट करे हैं, काफ़ी इंटेंस था. इससे मैंने इसको बोला था कि वैन में बहुत लाउडली पंजाबी म्यूज़िक सुनता था और मैं फुल मूड में थी ऑफ ड्रामेटिक, क्योंकि रोना था. 2 दिन मैं रो ही रही थी. तो मैं इसको जाके बोलती थी प्लीज़ यार अपना म्यूज़िक थोड़ा कम कर दे, मेरे को जोन में रहने दे. बट इट काइंड ऑफ पेड ऑफ वेल बिकॉज आई थिंक इट्स कम आउट वेल. उस जोन में जाने के बाद भी कई बार ऐसा होता है ना, एक्टर उस जोन में खुद को तो डाल लेता है बट निकालने के लिए भी टाइम लगता है, और द वे यू परफॉर्म योर सेल्फ तो वो काफ़ी अलग था. सो आपको कितना टाइम लगा उस जोन से बाहर आने में? आई थिंक वो 2 दिन तो मैं उस जोन से बाहर नहीं आई बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट था उस जोन में रहना. एंड आई विल गिव क्रेडिट टू द सॉन्ग. आई थिंक साक्षी हैज़ संग द सॉन्ग ब्यूटिफुली एंड थ्रू आउट जब हम लोग शूट कर रहे थे तो ऑब्वियसली द सॉन्ग वॉज प्लेइंग थ्रू आउट. तो कहीं ना कहीं ऑल्सो द वे इट्स रिटन, कान्हा के जो लिरिक्स हैं, मनदीप का जो म्यूज़िक है, आई थिंक दे ऑल हैव कम टुगेदर सो ब्यूटिफुली दैट आप भी वहाँ पे होती तो आप भी रोना शुरू कर देती बिकॉज it just touches you somehow. So it wasn't so difficult to get into it, and of course Mahi who also directed the video, he was also a very helpful director in terms of telling me what he wanted. He was very clear about what he wanted. So all of that kind of helped in bringing out the performance, and then I think once they say wrap up is when you're like finally I can stop crying and I can smile and laugh. तो दैट्स व्हेन आई गॉट आउट ऑफ इट. बट वो 2 दिन तो नहीं निकली थी मैं. सो अभिषेक, जिस तरह से आप गाने में आपको देखा जा रहा है, आप संभाल रहे हो, तो क्या रियल लाइफ में आप कितने प्रोटेक्टिव हो? ऐसे आपकी फ्रेंड्स हो या कोई और भी आपकी लाइफ में हो, कितने प्रोटेक्टिव हो? देखो इनको संभालना तो वैसे आई थिंक शी इज़ वेरी केपेबल अपने आप को संभालने में. बट द थिंग इज़ विद मी, कैरेक्टर शी मीन्स नहीं वैसे भी तो आजकल लड़कियां थोड़ी हैं, मतलब दे आर वेरी केपेबल बट समटाइम्स दे फॉल इनटू अ रॉन्ग प्लेस. तो कहीं ना कहीं वो जो एक्चुअल प्यार है उसको देख नहीं पाती हैं. तो आई थिंक, और ऐसे काफ़ी लड़के हैं जो एक्चुअल में प्यार करते हैं एंड दे हैव एवरीथिंग टू ऑफर बट नॉट द थिंग्स दे वांट. तो जो ये कैरेक्टर था, he was like that only. He was very lovable. It was one-sided because he didn't know कि वो किसी और से प्यार करती है and किसी और के लिए already she is in love with someone else. But वो अपने सच्चे मन से करता था. उसने उसको आके प्रपोज किया but she rejected for some other because she was being loyal and the guy was not. तो वो जो wrong places है उसको realization होता है, but ये लड़का प्यार करना नहीं छोड़ता है because his love is true to himself and to her. तो that's how, and जो realization है towards the end, वो दोनों का प्यार होना, I think that's very unsaid and it has been shot
वेरी नाइसली एंड बहुत रियल था, बहुत इमोशंस बहुत रियल थे जब हम शूट भी कर रहे थे। काफ़ी अच्छा सा क्या होता है ना, हर किसी की स्टोरी में वैसे ये सिमिलर, सबकी स्टोरी एक जैसी है, बट देखने का नज़रिया, सिचुएशंस वो डिफरेंट होती हैं। तो ये हमने कहानी में आप बहुत रिलेटेबल है, बट इट्स अ वेरी किसी और तरीके से हमने इसे पेश किया गया है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से, और लिखा बहुत अच्छा है। एक एक लिरिक्स एक शायरी की तरह है, कान्हा ने बहुत अच्छी शायरी लिखी है, गाया साक्षी ने बहुत अच्छा है, मनदीप का म्यूजिक बहुत अच्छा है, लाइक एवरीवन सो गुड। या सो आई थिंक एंड पीपल आर रिलेटिंग इट, कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा इतना काम अच्छा कर कर दिया था कि वी वर जस्ट देयर टू एंजॉय। यू वांट 60,000 रील हैज बीन मेड, मतलब लोग कितने बर्बाद हो रखे हैं प्यार में, प्यार के बाद प्यार में, तो वो कितना रिलेटेबल है। एंड आई थिंक यू शुड आल्सो, एवरीबॉडी शुड लिसन टू दिस सॉन्ग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो दिल से आ रहा है अभिषेक के ये सब, यानी ज़रूर ये भी बर्बाद हुए हैं किसी के प्यार में, वो हम इनसे ही जानेंगे। सो अभिषेक, कितना बर्बाद हुए हो किसी के प्यार में? नहीं, बर्बाद कोई नहीं होता है, सबके एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपको ग्रो ही करते हैं। जो भी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो आपको हेल्प करता है। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते हो तो दैट्स बीइंग फुलिश, और दूसरों की अगर गलतियों से सीख जाओ तो दैट्स मीन यू आर वेरी वाइज। तो मैं दूसरों की गलतियों से भी सीख जाता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, वर्ड से बचने के लिए अभिषेक ने जो बर्बाद वर्ड है उसको थोड़ा मॉडर्न करके एक्सपीरियंस बता दिया है। सो इसी के साथ ही ये जानना चाहूँगी आप दोनों का जो कैसी केमिस्ट्री रही थी ऑफ सेट, क्योंकि ऑफ सेट भी केमिस्ट्री अच्छी होती है तो ही ऑन स्क्रीन हम इतना अच्छा दिखा सकते हैं। तो आप दोनों का कैसा एक्सपीरियंस रहा साथ में काम करने का? देखो, मैं तो दूर, मेरे कैरेक्टर भी दूर दूर से प्यार कर रहा था और हम दूर दूर ही थे तो वो एक केमिस्ट्री, और बट हमारा एक वो था कि हम वी वर शेयरिंग द सेम ह्यूमैनिटी। तो मैं गाने बड़े सुनता था, मैं आई एम ए पर्सन हु कीप्स लिसनिंग टू पंजाबी म्यूजिक एंड लाउड एकदम पार्टी, वो भी ठेठ वाले, शी यू माइट नॉट अंडरस्टैंड ऑल्सो। तो एंड शी वॉज इन द कैरेक्टर, वो सीन के लिए रेडी हो रही है, तो वो थोड़ा सा रहता था। But yeah, we somehow we managed and everything, and it was very lovely shooting with her. It was easy, yeah. It was happy going. हाँ, तो ऐसा कुछ. And at least I purposely tried not to be very friendly with him because the my character. character wasn't like that. नहीं तो जब आप बहुत comfortable होते हैं ना, then it shows. And it shouldn't show for my character that I'm very comfortable with him. हम दोनों बहुत मेथड एक्टर हैं तो हम मेथड में बिलीव करते हैं। तो अगर आप दोनों से जानना चाहूँगी कौन सी क्वालिटीज़ है आप दोनों को, बिकॉज 2 दिन साथ में शूट किया है, आई एम श्योर कुछ ना कुछ आप दोनों को एक दूसरे का क्वालिटीज़ पसंद आई होगी। तो आपसे भी जानना चाहूँगी अभिषेक, क्या क्वालिटीज़ पसंद आई आपको संदीपा की? शी इज़ वेरी कमिटेड टू द वर्क एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, एंड आपको वो दिखता है जब वो परफॉर्म करती है, बिकॉज शी हैज़ बीन इनटू दैट कैरेक्टर विच इज़ वेरी गुड फॉर एन एक्टर एंड गिविंग सो मेनी वेरिएशंस आल्सो, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हर परफॉर्मिंग हियर। सो संदीपा, क्या कहना चाहेंगी? With him, I think one thing that I needed when I was on shoot was someone who was very understanding and who was like who would just let me be and wouldn't talk too much, and because it breaks your rhythm and flow. And I think he just, and very subconsciously kind of he understood that let her be, let me not like get too much into it, let her, give her space. And I think that was really really nice because we generally chat a lot when we are when we are on set, and like we are tired right now. Correct, like as soon as we came, we were chatting, but we couldn't do that, at least I couldn't do that when I was on shoot, and he understood that. And I think that just shows that it like he's a sensitive actor, and I'm so glad that I had someone like him to help me with this, because it was very important for you to have good co-actors when you're shooting. So good job. ओके, सो जो कैरेक्टर आपने प्ले किया है सॉन्ग में, उसे आपकी लाइफ कितना रिलेट करती है या नहीं? एकदम नहीं। या आई मीन आई थिंक कहीं ना कहीं हम सब बेवकूफ़ बन जाते हैं व्हेन वी आर इन लव, डिफरेंट डिग्रीज होता है। ये लड़की कुछ ज़्यादा ही प्यार में ब्लाइंडेड है, तो शी इज़ फॉरगिविंग हिज इनफिडेलिटी, फिजिकल अब्यूज़ सह रही है। I think one of the reasons for also doing the video was to put this message across for girls that no love is worth physical abuse, infidelity, none of it. Self-respect is very, very important, and it's very important for you to recognize that. In this story, Abhishek's character is the one who helps me realize it. And I hope that all the girls out there, who've been in bad relationships, who are in bad relationships, I hope they watch the video to kind of at least understand. Because sometimes जब हम प्यार में होते हैं ना, तो हमें realize नहीं होता. You need
इतने क्लोजली नहीं देख पाओगे आप कुछ भी, आपका जो भी पर्सपेक्टिव है पास्ट में हो तो आप नहीं देखते, तब एक स्टेप पीछे जाते हो, देन यू हैव अ क्लियर So पिक्चर. you need a Take a second step back. person. You need another person from a different who is looking at it from a different perspective to tell you, dude, this is the wrong thing. So yeah.